कैसे हैं आप? छुट्टी आपकी प्रारंभ हो चुकी है और आप इस समय पूरे मौज मस्ती में होंगे, लेकिन फिर भी कोई जब नानी किया जाता है या कोई दादी किया जाता है तो इस बीच आप थोड़ा थोड़ा सा अपना होमवर्क भी जब करते रहेंगे तो ये छुट्टियां और भी बेहतरीन बन जाएंगी। और जो भी आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है, चाहे किसी भी विषय का क्यों ना हो, आपको ये नहीं सोचना है कि आप सारा होमवर्क एक ही दिन में कर डालोगे और खत्म कर दोगे। आप थोड़ा थोड़ा होमवर्क रोज करोगे और सबसे पहली बात आप लेसन की रीडिंग जरूर लगाओगे। तो चलिए बच्चों, क्लास 8 साइंस में आज हम अपना होमवर्क प्रारंभ करते हैं, जो हमारे 2 इकाई पर है। इकाई 1 विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं। ये दोनों लेसन आपको पढ़ाए जा चुके हैं, अच्छे से समझाए जा चुके हैं। इनके प्रश्न उत्तर, अभ्यास कार्य और बीच बीच के प्रश्न भी कराए जा चुके हैं। उन्हीं पर आधारित आपको ये यहाँ पर प्रश्न, एक मंच, बहुत छोटे छोटे से प्रश्न है और कुछ प्रोजेक्ट कार्य जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर, आपको सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये नहीं कि आप कोई प्रश्न छोड़ दो, ये मैं नहीं आता, चाहे आप मन से लिखो, आप कुछ लिखो जरूर। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक शब्द में उत्तर दो, यानी नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उनके आपको आंसर एक शब्द में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, आईसीटी योजना का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ? डीआरडीओ का गठन किस सन में हुआ? ये आपको केवल एक एक शब्द में बचाना है। एमआरआई की फुल फॉर्म लिखो, यानी इसकी पूरी फॉर्म, इसको क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील किस क्षेत्र से संबंधित, यानी उनको किस क्षेत्र में हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम लिखना है। शिक्षा के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, जो शिक्षा के लिए ही काम करता है? अगला प्रश्न है एफ, सोलर सेल पैनल, गोबर गैस व पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? यानी इन चीजों से प्राप्त जो ऊर्जा होती है, क्योंकि ऊर्जा में कई स्रोतों से प्राप्त होती है, तो ये किस प्रकार के स्रोत की ऊर्जा है, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है जी, रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले प्रदूषण का नाम लिखो। यानी रासायनिक खाद का हम बहुत ज्यादा प्रयोग कर देते हैं तो कौन सा प्रदूषण हो जाता है, बताना है आपको। मृतिका किससे बनाई जाती है? किसी एक औषधि का नाम, केवल एक दवाई का नाम आपको लिखना है। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों को आसानी से अपघटित कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? यहाँ नाम लिखना है। शिक्षा के क्षेत्र को सुधारने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी ऐसा प्रथम व्यक्ति कौन था, पूरे संसार की बात यहाँ पर की गई, जो पहले अंतरिक्ष में पहुंचा, उसका नाम आपको लिखना है। अगला प्रश्न है एम, जल के अभाव में सिंचाई किस प्रकार की जाती है? यानी वो सिंचाई जहाँ पर जल के, ऐसे प्रदेश जहाँ पर जल की मात्रा कम होती है, वहां पर सिंचाई किस प्रकार से हम करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है अच्छे से। तो ये आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, मोबाइल की नवीनतम तकनीकी क्या है? अगला प्रश्न है, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण से प्राप्त कांच क्या कहलाता है? यानी कांच जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? अब आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस राष्ट्रीय योजना का प्रारंभ हुआ? यानी कौन सी राष्ट्रीय योजना सौर ऊर्जा के क्षेत्र में है, उसका नाम लिखना है आपको। अगला देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 लाइनों में देने। यहाँ पर आपके प्रश्न जो उत्तर है वो 1 या 2 लाइनों में होंगे। पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए किए गए 2 उपाय लिखने। पर्यावरण को किस प्रकार से प्रदूषण से बचा सकते हैं, इसके लिए हमें 2 उपाय यहाँ पर लिखने हैं। फिर अगला बी नंबर का क्वेश्चन है, पुनः प्राप्त किए जाने वाले ऊर्जा के स्रोतों को क्या कहते हैं, नाम लिखना है। यहाँ पर आपको उन स्रोतों को क्या कहते हैं जिनसे हम पुनः ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। सी नंबर का क्वेश्चन है, संचार के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के साधनों के नाम लिखने हैं, कि संचार के क्षेत्र में कौन कौन सी नवीनतम प्रगति हुई है वो आपको बताना है। फिर है, मंगलयान के बारे में 2 बातें बताइए। जो आपको 2 स्पेशल बातें हैं वो मंगलयान के बारे में बताइए। फिर अगला है कि टेली चिकित्सा किसे कहते हैं या वो क्या है, इसे बताना है आपको। वस्तु निर्माण किसे कहते हैं? एल्युमिनियम उद्योग के 2 कारखानों के नाम लिखिए। बहुत सारे कारखाने आपको बताए गए, इसमें से 2 कारखाने एल्युमिनियम उद्योग के, उनके नाम लिखने हैं आपको। फिर अगला है आपका, नवीकरणीय स्रोत व अनवीकरणीय स्रोतों के नाम लिखने। यहाँ पर आपको नाम बताने हैं 2, कि नवीकरणीय स्रोत व अनवीकरणीय स्रोतों के नाम आपको लिख देने हैं। फिर व्यापार का क्या अर्थ है? फिर साझा सेवा केंद्र, यानी साझा सेवा केंद्र किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव निर्मित
जो वस्तु 10 वस्तुओं के नाम लिखने। मानव निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई जो वस्तुएं हैं, जो बहुत सारी आप देखते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, उनमें 10 वस्तुओं के केवल आपको नाम यहाँ पर लिखने हैं बच्चों। अगला देखिए, स्टाइरोन प्लास्टिक का क्या उपयोग है। फिर कांच किन चीजों का मिश्रण है। पीले रंग के कांच को किस प्रकार बनाया जाता है। पीले रंग का कांच होता है, उसे हम किस प्रकार से बनाते हैं, ये आपको बताना है। फिर कठोर कांच क्या है, यानी कठोर कांच किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। आपको याद क्या क्या करना है, इन सारे प्रश्नों को तो आपको करना है, लेकिन इन सारे प्रश्नों के करने के साथ साथ आपको इन प्रश्नों को भी याद करना है। साथ में याद करना है आपको इकाई 1 व इकाई 2 के अभ्यास का, यानी जितनी भी उसके अभ्यास है, सही गलत है, मल्टीपल है, मिलान है, खाली जगह, ये सब आपको याद करना है। साथ ही प्रश्न उत्तर भी आपको याद करने में, तो थोड़ा थोड़ा आप याद करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पास समय है, खेल के साथ, एंजॉयमेंट के साथ आप अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट कार्य। आपको प्रोजेक्ट कार्य क्या क्या करना है। घर में सब्जियों के छिलकों व फलों के छिलके, जो आपके घर में सब्जियां आती है उनके छिलके, जो फल आए हों उनके छिलके, इन सभी छिलकों को मिट्टी में 1 फुट गड्ढा खोदकर उसमें दबाओ और 27 दिन के बाद उस गड्ढे से छिलकों का निरीक्षण करो। उन्हें एक पॉलीथीन में भरकर विद्यालय में जमा करो। जब विद्यालय खुलेगा तो आप उनको लेकर आएंगे और जमा करेंगे। उससे पहले आप उसे देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, उसे के बारे में एक पन्ने पर आप उसको लिख देंगे। हमारा अगला प्रोजेक्ट कार्य है, ऐसी 10 चीजों व 10 कार्यों की सूची बनाओ जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। वातावरण में प्रदूषण कम करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, अपने स्तर से उन उपायों को लिखो। इसी के साथ हमारा ये गृह कार्य विज्ञान का कक्षा 8 का समाप्त होता है बच्चों। निश्चित तौर पर आपको ये आसान भी लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा आपके लिए। ये प्रोजेक्ट कार्य आप जरूर कीजिएगा और विद्यालय में जरूर दिखाइएगा। इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।